हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मानव प्रसंचरण पथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रसंचरण पथ के बारे में समझा था ना कि उसमें किस प्रकार किन किन जीवों में था सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था ना। तो हम आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे कि किस प्रकार एक जो मानव का प्रसंचरण पथ होता है, किस प्रकार वो उसके अंदर का क्या क्या सिस्टम होते हैं, या फिर किसके द्वारा वो जो एक तरल होता है ब्लड हमारा, वो किस प्रकार फ्लो करता है। ओके, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। अब देखो, जो मानव का प्रसंचरण पथ है वो मुख्यतः एक होता है हृदय। जैसे आप बोलते हो दिल, बोलते हो ना कि दिल है कि नहीं, तो वही है हृदय। हार्ट को ही हमारे दिल बोलते हैं। फिर आकार भी आप देख सकते हो किसकी तरह है, कुछ दिल की तरह है ना। तो ये जो है ये एक प्रकार का हार्ट है। आपको इसमें काफी चीजें समझनी होंगी। हार्ट जो होता है ना, पहले तो समझो किससे बना होता है। किससे? ये एक मस्कुलर सिस्टम होता है जो कि बना होता है हमारे मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म से बना होता है। इसको याद रखिएगा। ये हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे मध्यजन अस्तर अर्थात मेसोडर्म से होती है। इसकी अगर हम लोकेशन बताएं ये कहाँ पर होती है ना, तो ये होती है हमारे फेफड़ों के बीच में। आपको पहले बता चुके हैं। ये हार्ट हो गया, ये दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे उपस्थित होते हैं। उपस्थित तो होते हैं, लेकिन ये आप बोलते हो ना कि हार्ट हमारा इस साइड है, नहीं। हार्ट आप उस साइड क्यों करें? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है ना कुछ इस तरह होता है और ये कुछ इस तरह जा करके कुछ इस तरह हो जाता है। ये है तो तुम बीचों बीच, लेकिन जो इसका लोअर साइड पार्ट है ना वो कुछ इस तरह घूम जाते हैं। मतलब कि जैसे ये है, ये हमारा हार्ट है ना, ये इस तरह हार्ट है, तो ये कुछ इस तरह से घूम जाता है। तो इस कारण लगता है हमारा जो हार्ट है इस साइड में इसका भाग ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इधर जब इसका भाग इधर ज्यादा है, जो जब इसके अंदर जो कंपन करने की स्थिति होती है ना वो इस साइड में महसूस होता है। ओके, तो इसलिए कहते हैं हमारा हार्ट इस साइड है, लेकिन वो लगभग बीचों बीच होता है। कहाँ पर? हमारे लंग के दोनों बीच में। ओके, इसके अलावा अगर हम स्थित कहें इसकी, तो ये हमारे वक्ष गुहा में, अर्थात ये हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है इतना पूरा ना, तो ये हमारे थोरेसिक रीजन में दोनों लंग के बीच स्थित होती है। आपको हम श्वसन वाले चैप्टर में बताए थे इसकी लोकेशन कि ये चारों तरफ से एक आवरण के बीच बंद रहता है। क्योंकि देखो, अब ये एक ऐसा पार्ट होता है, मुलायम होता है और ये मांसल युक्त होता है, तो इसकी रक्षा करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसी के द्वारा ब्लड आ रहा है और ब्लड का फ्लो हो रहा है, अर्थात इसको प्रेशराइज किया जा रहा है। मतलब हार्ट जब प्रेशराइज करेगा ब्लड को तभी तो हमारे शरीर में फ्लो करेगा, अर्थात बहेगा। तो इसके लिए इसको एक प्रकार से सुरक्षा दी गई। कैसे? कि सामने से क्या लगा दिया गया कि जो रिब्स होती हैं हमारे हड्डी होती हैं, अस्थि होती हैं, वे रिब्स सामने से तो रिब्स हो गई और पीछे से क्या हो गया? ये हमारी रीढ़ की हड्डी। क्या? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, यानी कि ये पीछे से इसे सुरक्षा प्रदान करी। देखो, अब बीच में जैसे हृदय है ना, ये हमारा हार्ट हो गया, तो पीछे से क्या है? पीछे से रीढ़ की हड्डी है, अर्थात बैकबोन। सामने से क्या है? सामने से क्या घेरा हुआ है? रिब्स। क्या? रिब्स। और देखो, अब इसके इस साइड खुला रहेगा, इस साइड खुला रहेगा ना, तो मतलब सामने से रिब्स हो गई। ध्यान दो, अभी सामने से रिब्स हो गई, इस साइड रिब्स, इधर बैकबोन। अब उस साइड खुला है, इस साइड खुला है, तो इस साइड और उस साइड में क्या होता है? ये इधर से एक लंग आता है, इधर से एक लंग आता है, अर्थात फेफड़े जिसे बोलते हैं। तो ये फेफड़े, और फेफड़ों के चारों तरफ भी ये जो पूरा ढके रहता है इसको, ये रिब्स चारों तरफ यहाँ से यहाँ इसको ढके रहेगा। फेफड़ों को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये
3 साइड हो गया, और नीचे से कुछ इस साइड में आपको बताया था डायाफ्राम, ये आपको हो गया लंग हो गया, और नीचे से हम आपको कुछ बताया था कुछ इस तरह अपना डायाफ्राम। ये इसके अलावा सामने से यहाँ पर हमारी एक उरोस होती है जिसे आप बोलते हैं स्टर्नम, या फिर टाई बोन भी जिसे बोलते हैं। क्या आप टाई बांधते हैं ना, तो यहीं पर तो रहता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं टाई बोन, या फिर बोल सकते हैं स्टर्नम, जिसे हम बोलते हैं उरोस थी। ओके, तो उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो वो हमारे सामने से रिब्स को जोड़ कर रखती है। तो ये कैसे कवर रहती है, कहाँ पर, एक समझ लो बंद कमरे में हार्ट जो होता है पैक रहता है। आई बात समझ में कि इसकी लोकेशन क्या होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। किससे? 4 चैम्बर अर्थात 4 कक्ष से मिलकर बना होता है। वो होता है 2 अलिंद व 2 निलय। इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि देखो, जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पहले शारीरिक बनावट को देखते हैं ना, तो हम हृदय के भी पहले शारीरिक बनावट देखते हैं। तो अगर हम हृदय को देखेंगे ना सामने से, तो वो एक प्रकार से ना दोहरी भित्ति युक्त होता है। दोहरी भित्ति मतलब जो एक हृदय होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। ये हृदय वार्डी होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। ये देखो आपको दिखाया गया है, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है ना, ये बाहर वाली लेयर है क्या, पेरिकार्डियल, जिसे बोलते हैं हृदय वार्डी। इसके अंदर भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसकी रक्षा करता है या फिर अन्य सहायता में या फिर जो प्रोजेक्शन होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। प्रोजेक्शन मतलब जो आप बोलते हैं ना दिल धड़क रहा है, तो वही होता है प्रोजेक्शन। तो उसी को बोल दिए हम कि उसमें भी ये हेल्प करता है। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, अंदर इसकी बनावट देखते हैं, किस प्रकार हमारा हार्ट बना होता है। ओके, तो अगर हम अंदर चलते हैं ना, तो हृदय में हम देखेंगे हृदय जो होता है हमारा होल लोब अर्थात 4 चैम्बर या फिर बोल सकते हैं 4 कक्ष से बना होता है। किससे? 4 कक्ष से। ये किससे बोलते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय। ओके, तो ये हमारा हो गया अलिंद। एक तो लेफ्ट आर्टियोल एंड राइट आर्टियोल। इसके अलावा 2 निलय होते हैं। कौन? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हमारा फोर लोब। अब फोर लोब में भी जो ये अलिंद होते हैं जिसे हम बोल दिए थे आर्टियोल, उसकी साइज, किसकी साइज? आर्टियोल अर्थात अलिंद की साइज निलय की साइज से कम होती है। अर्थात ये जो दोनों कक्ष है ना, इन दोनों कक्ष की जो साइज होती है वो बड़ी होती है किनसे? इनसे। ओके, तो याद रखना कि अलिंद की साइज इज लेस देन किससे? निलय की साइज। ओके, तो इसको भी याद रखना कि इसकी साइज बड़ी होती है, इसकी साइज कम होती है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब इसके बनावट देखते हैं। अब बात ध्यान से सुनना, एक पॉइंट इसमें कि आपको 4 इसमें काफी चीज लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो ये हो गया अलिंद, ये हो गया अलिंद। ये कक्ष यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला कक्ष यहाँ से यहाँ तक है ना। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं बाहरी कवरिंग जो है एक प्रकार से किससे है? पेरिकार्डियल, जिसमें भरा है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, यहाँ पर होती है फुफ्फुस धमनी। क्या? फुफ्फुस धमनी, जो कि ले जाती है कौन? अशुद्ध रक्त। ये आपको बताया है। यहाँ पर देखो, अभी हम थोड़ी देर बताएंगे, यहाँ से नली आती है जो कि खुलती किसमें है? राइट आर्टियोल में। ओके, तो वो होता है अशुद्ध रक्त, तो वहां से इसमें आता है, ये ले जाता है कहाँ पर?
लंग में, ये आपको बता दिए हैं, फिर से अभी बताएंगे आपको। ये हमारी फुफ्फुस धमनी होती है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकली होती है। किससे? राइट वेंट्रिकल से एक नली निकलती है जिसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। उसी प्रकार जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक आयोटा धमनी जिसमें शुद्ध रक्त फ्लो करता है। जब इधर से लंग से ब्लड जो होता है शुद्ध होकर आता है इसमें लेफ्ट आर्टियोल में, तो यहाँ से इस यहाँ पर आता है, तो इसकी सहायता से ये यहाँ आ जाता है। ओके, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ फाइबर होते हैं। क्या फाइबर होते हैं? कुछ रेशे के समान होते हैं, इनका काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये होती है ट्राइकस्पिड वाल्व जिसे बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट, और ये जो है द्विवल्ली कपाट या फिर जिसे बोल सकते हैं आप मिट्रल कपाट। ओके, तो ये दोनों कपाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो देखो, जब ये फुफ्फुस धमनी जो है ना, फुफ्फुस धमनी है तो, लेकिन जब हमारा जो आर्गन है हमारे बॉडी के अंतर्गत, तो उनसे जब अशुद्ध रक्त आता है ना, तो वो आता कहाँ पर है? सीधा आता है कहाँ पर? ये राइट आर्टियोल में। किसमें? राइट आर्टियोल में। तो वो इस जो ये कपाट है, ये ढक्कन है एक प्रकार से ना, ये कुछ इस तरह ढक्कन जो होता है वो खुलता है, समझ रहे हैं ना? तो जब यहाँ पर आएगा प्रेशर, जब ये ब्लड देखो, जब ये यहाँ पर आएगा ना, तो ये यहाँ पर ब्लड भरेगा, तो यहाँ पर ब्लड भरेगा तो ये एक प्रकार से दाब डालेगा, तो ये खुल जाता है, ऐसे ये खुल जाता है। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएगा, अर्थात ये जो त्रिवल्ली कपाट है ये खुल जाता है। तो इसके द्वारा जो है ना अशुद्ध रक्त किसमें आ जाता है? इसमें राइट वेंट्रिकल में। ओके, तो राइट आर्टियोल राइट वेंट्रिकल में आता है, किसकी सहायता से? ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसकी सहायता से ये इसमें आ जाता है। अब यहाँ से आ जाएगा फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी कहाँ सीधा जाएगा? फुफ्फुस धमनी सीधा जाएगा हमारे लंग में, जहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होगी। ओके, तो ये बात समझ में आ गया कि ट्राइकस्पिड वाल्व का योगदान क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं द्विवल्ली कपाट जिसे बोलते हैं मिट्रल कपाट। इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें होता क्या है कि अब जब जो ब्लड होता है वो लंग से हमारे आया, कहां से? लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के। अब ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा तो सीधा कहां पर खुलेगा? लेफ्ट आर्टियोल में। किसमें? लेफ्ट आर्टियोल में खुलेगा। उसके पश्चात ये क्या होगा? लेफ्ट आर्टियोल से इसमें आना चाहेगा, लेफ्ट आर्टियोल से इसमें आना चाहेगा, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वो आने के लिए उसको एक वाल्व से गुजरना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं द्विवल्ली कपाट या फिर मिट्रल कपाट। ये होती है द्विवल्ली कपाट। ये यहाँ से जब यहाँ भर जाएगी, ये भी जब इसके ऊपर ब्लड भर जाएगा तो ऊपर से प्रेशर मारेगा ये, तो ये ऐसा खुल जाएगा, तो ये इसमें चला आता है ब्लड। ओके, तो इसमें ब्लड चला आएगा तो यहाँ से आ जाएगा धमनी में। अब धमनी में चूंकि शुद्ध रक्त रहता है, यहाँ पर जो रक्त आएगा ये शुद्ध रहता है, तो ये शुद्ध रक्त इसकी सहायता से धमनियां या फिर अन्य केशिकाओं के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओके, इसके अलावा देखो जो अलिंद निलय होता है, अलिंद निलय ये हो गया अलिंद, ये हो गया निलय। अलिंद निलय इन दोनों को भी बांटने का काम होता है। अब देखो यहाँ से पूरे एक दिख रहे हैं ना, तो इनको बांटने का काम करता है कौन? अलिंद निलय पट। ये एक, अब जैसे ऐसे ही देख लो कि ऐसे पूरा एक अच्छा ना एक अच्छा होगा ना, जिसमें ऊपर अलिंद है नीचे निलय है, तो इनको बांटने का काम कौन कर रहा है? ये, मतलब कि अलिंद ऊपर है नीचे निलय है, तो इनके बीच एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं अलिंद निलय पट, जिसे बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर ये किससे बटे होते हैं? वो होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, अर्थात पतले धागे वाले ऊतक से ये अलग होते हैं। किससे? अलिंद निलय पट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट आर्टियोल और लेफ्ट आर्टियोल किससे बटे होते हैं, अर्थात अब जो ये वाला पार्ट है,
अब ये किससे बटे, ये आपस किसमें बटे, ये वाला पार्ट जो होता है इन दोनों को बांट के रखता है, यानी कि दोनों अलिंदों को बांट करके रखता है। तभी तो देखो 1 2 3 4 तभी 4 लोग बनेंगे ना। तो इनको बांटने के लिए आता है कौन, अंतर अलिंदी पट। क्या बोलते हैं, अंतर अलिंदी पट, जिसे बोलते हैं इंटर आर्टियल सेप्टम। ओके, किसे क्या बोलते हैं, इंटर आर्टियल सेप्टम, जो कि अलग होती है किसके साथ से, थिन मैस्कुलर वॉल से। किसके, थिन मैस्कुलर वॉल। ओके, इसके द्वारा ये अलग होती है कौन, राइट आर्टियोल और लेफ्ट आर्टियोल, अर्थात दाईं एवं बाईं जो अलिंद होती है वो हमारे अंतर अलिंदी पट होती है, तथा एक साइड की, चाहे इस साइड की चाहे इस साइड की, अर्थात अलिंद तथा निलय की जो पट होती है वो होती है कौन, अलिंद निलय पट। इसके अलावा एक और आता है कि जो दोनों निलय को, दोनों लेफ्ट निलय और राइट निलय को, दोनों को अलग करने वाले को क्या बोलते हैं, अंतर निलय पट, जिसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिसे बोलते हैं थिक थिन वार्ड से पृथक, यह भी एक प्रकार से पतले वार्ड से पृथक होती है कौन, निलय। ओके, तो ये समझ में ना किस प्रकार ये बटी होती हैं, मतलब देखो कि जो हमारे दो अलिंद हैं उनको बांटने का काम कौन किया, अंतर अलिंदी पट। इसके अलावा अलिंद और निलय, अलिंद और निलय को बांटने का कौन काम किया, अलिंद निलय पट। निलय निलय को बांटने का काम कौन किया, इसको बांटने का काम कौन किया, अंतर निलय पट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं पुरकिंजय तंतु। क्या, पुरकिंजय तंतु। ओके, तो पुरकिंजय तंतु की अगर हम बात करें, पुरकिंजय तंतु यहाँ तक आप पहले अच्छे से समझिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं पुरकिंजय तंतु। ओके, अगर हम पुरकिंजय तंतु की बात करें, ओके, तो अगर हम पुरकिंजय तंतु की बात करें तो यहाँ पर हम आपको पुरकिंजय तंतु दिखाए हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं पुरकिंजय तंतु के साथ हिंस के बंडल। लेकिन इसको जानने से पहले हमें जानना होगा नोडल ऊतक के बारे में। ओके, किसके बारे में, नोडल ऊतक। नोडल ऊतक एक प्रकार से स्पेशल कार्डियक मैस्कुलेटर होता है जो कि हृदय में उपस्थित होता है। ओके, ये एक प्रकार से फाइबर होता है। ओके, ये अगर हम इसकी बात करें तो यह हृदय पेशियों से बना होता है। क्या, कि यह हृदय पेशियों से बना होता है। निलय की भित्ति अलिंदों की भित्ति किससे बहुत मोटी होती है, एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक भी कहते हैं। क्या, यह एक प्रकार से विशेष हृदय विन्यास होता है जो कि हृदय में हमारे पाया जाता है। सब छोड़ो, ये जो नोडल ऊतक होता है ना, एक प्रकार से फाइबर होता है जो कि हमारे हृदय के अंदर पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये नोडल ऊतक जो होता है ना, वो एक प्रकार से स्पेशल कार्डियक मैस्कुलेटर होता है जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के नोड पाए जाते हैं। क्या, दो प्रकार के नोड पाए जाते हैं, एक तो ऐसे नोड, ये, और एक एबी नोड हो गया। ऐसे नोड जो होता है ना, ऐसे नोड अभी क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे नोड की स्थिति अगर लोकेशन देखें तो ये राइट आर्टियोल के अपर कॉर्नर भाग में उपस्थित होता है। कहाँ पर, अपर कॉर्नर भाग में, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। तथा जो एबी नोड होता है वो भी राइट आर्टियोल में स्थित होता है, लेकिन अपर यानी ये लोअर कॉर्नर में उपस्थित होता है। किसके, राइट आर्टियोल की। ओके, ये हमारे दो नोड हो गए। तो इसे बोलते हैं साइनो आर्टियोल नोड, जिसे बोलते हैं सिरा अलिंदी पर्व। ओके, क्या, सिरा अलिंदी पर्व या फिर आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड होता है जिसे हम बोलते हैं एबी नोड। ओके, अब इनका हम कार्य देखते हैं। कार्य क्या देखते हैं कि उससे पहले आप ये समझ गए ना कि नोडल ऊतक में मुख्यतः दो धब्बे होते हैं। ये जो ऐसे नोड और एबी नोड है ना, वे मुख्यतः हमारे नोडल ऊतक के ही भाग होते हैं। किसके, नोडल ऊतक के ही भाग होते हैं। नोडल ऊतक का पहला भाग यानी पहला एक धब्बा जो होता है वो होता है ऐसे नोड,
तथा दूसरा धब्बा जो होता है वो है एबी नोड। ओके, अब ध्यान से देखो, अब समझते हैं कि पुरकिंजे तंत्र। पुरकिंजे तंत्र राइट एंड लेफ्ट बंडल से पतले फाइबर से रिलेशन से निकलते हैं जो अपनी अपनी साइड की वेंट्रिकल में फैले रहते हैं, इन्हें पुरकिंजे तंत्र कहते हैं। ध्यान से देखना, पुरकिंजे तंत्र की अगर बात करें ना तो ये यहाँ से, कहाँ से, जो एबी नोड आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको एबी नोड दिख रहा है ना, तो ये यहां से निकलती है। कौन? हमारे पुरकिंजे तंत्र। यहां तक आया, ये यहां तक आया, पुरकिंजे तंत्र यहां तक आता है, फिर ये जब नीले के सामने पहुंचता है ना तो यहीं से वो बढ़ जाता है दो हिस्सों में। किसमें? दो हिस्सों में। ये दो हिस्सों में यहां से बढ़ गया और ये पूरे चारों तरफ हमारे हृदय को घेर लेती हैं। तो यहाँ पर जब ये बढ़ी तो यही इन सभी को क्या बोलते हैं हम? हिंस के बंडल। ये हो गया हमारा पुरकिंजे तंत्र, जो कि एबी बंडल से जैसे निकला तो उसे हम बोल दिए पुरकिंजे तंत्र। और उसके आगे जब वो चल करके डिवाइड हो गई दो भागों में, एक तो दाएं एक बाएं, तो उसको हम क्या बोल दिए? हिंस के बंडल। ओके, इसको याद रखना। तो ये हो गई हमारी पुरकिंजे तंत्र, उसी को बोलते हैं। यहाँ पर आप समझ में आएगा तो एबी नोड से पुरकिंजे तंत्र निकला तो वही बोले कि राइट एंड लेफ्ट बंडल से पतले फाइबर, राइट एंड लेफ्ट बंडल से पतले फाइबर, ये जो आपको फाइबर दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर की ऊपर पतले फाइबर निकलते हैं जो अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में फैले रहते हैं, जो अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में फैले रहते हैं, अर्थात अपनी अपनी साइड में नीले को घेरे रहते हैं। वे होते हैं कौन? पुरकिंजे तंत्र। ओके, तो इतना बात आया ना समझ में? अब देखो ऐसे नोड और एबी नोड का कार्य क्या होता है। ऐसे नोड की अगर हम बात करें तो ऐसे नोड जो होता है बहुत ही प्रभावशाली या फिर काफी शक्तिशाली होती है। ओके, लेकिन उसके पहले आप समझो कि ये जो नोडल मैस्कुलरेट होता है ना, ये नोडल ऊतक जो होता है इसे हम बोल सकते हैं नोडल मैस्कुलेट, क्योंकि इसी का तो ये दो भाग होता है ना, ये इतना मजबूत होता है, इतना शक्तिशाली होता है ना कि इसे बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब कि ये जो हृदय आपका धड़कता है इसको स्टार्ट करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑटो कहाँ गया? ऑटो स्टार्टेबल होते हैं यार, खुद से चलने वाले। जैसे आप एक मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसमें आपको उसके लिए ऑयल डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा ना उसके लिए, तो लेकिन इसमें उसके लिए इसको चलाने के लिए इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद ही चलते हैं, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं ऑटो स्टार्टेबल। नोडल मैस्कुलेट में बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक्शन पोटेंशियल में आपको आगे बताएंगे। एक बार से जो दिल धड़कता है ना, आपका हृदय धड़कता है, उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अभी इसके बारे में और आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये होता है कि मतलब एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए क्षमता होती है, इसलिए इसे हम ऑटो एक्साइटेबल बोल दिए। इसके अलावा जो ऐसे नोड होता है ना, ये काफी शक्तिशाली होता है। आप एक मनुष्य का जो हृदय होता है औसतन 70 से 75 बार धड़कता है, अर्थात एक नॉर्मल एवरेज के रूप में देखें तो 72 धड़कन पर मिनट होती है एक स्वस्थ मनुष्य की। ओके, तो ऐसे नोड का वही काम होता है कि ऐसे नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकते हैं, मैक्सिमम 70 से 75 पर मिनट, या फिर सिर्फ हम बोल सकते हैं ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि पेसमेकर जो है आपको जो संख्या बताता है कितने आलिंद उठे, कितने नीले बैठे, तो इनकी संख्या बताता है। ओके, एक चीज और देखना, ये हो गया ऐसे नोड। उसी प्रकार एबी नोड का भी कुछ कार्य होता है, ये इसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद कराती है। ओके, अर्थात उनके धड़कन में मदद कराती है। एक चीज और ध्यान देना, ये जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व है ना, ये इनको उल्टी दिशा में जाने से रोकता है, अर्थात ये ब्लड वहां से यहाँ तक तो आ जाएगा, वहां से यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। आपको पहले ही बता चुके, जैसे ऊपर से प्रेशर आया तो ये खुल गया, लेकिन अब नीचे हमारा हाथ ही समझ लो, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन अगर नीचे से करेगा तो पूरा उठ जाएगा ना, तो ये नीचे से ब्लड को ऊपर
जाने नहीं देता। ओके, तो वैसे ही बाइक स्पीड वाल में भी है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया ना? तो यहाँ तक आप अच्छे से रीडिंग करो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।